गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम अक्षरों का महत्व इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पिछले कक्षा में हम अक्षरों से पहले मतलब अक्षरों की खोज नहीं हुआ था, तो उससे पहले ठीक है लोग अपने मन के भावनाओं को जिस तरह प्रस्तुत करते थे, ठीक है, जिस तरह उन्होंने व्यक्त करते थे, यह सब विषय हम पिछले कक्षा में देख लिए हैं बच्चों। ठीक है, वो पहले चित्र के सहायता से वे क्या करते थे, अपने मन के भावनाओं को हमें समझाते थे। समझ में आ रहे ना? तो उससे आगे जाकर क्या हुए, पहले लोग भी पहले क्या करते थे, पत्थरों से बने हुए औजारों का मतलब अनेक चीज़ों का उपयोग करते थे। तो उसके बाद में क्या हो गया, कुछ धातु का मतलब तांबे और खांसे से बने हुए धातुओं का या चीज़ों का उपयोग करने लगे, है ना। तो ऐसे अनेक विषय बच्चों हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, लोग अक्षरों की खोज में लगे, तो उससे क्या हुआ, लोगों को बहुत उपयोग हुआ। यह सब विषय हम पिछले कक्षा में देख लिए हैं बच्चों। तो इस कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल तक हुए। अक्षरों की खोज में लोग कितने दिन व्यस्त हो गए, कितने दिन नहीं कितने साल। उन्होंने कहते हैं मुश्किल से 6000 साल, साल मतलब वर्ष, 6000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। केवल 6000 साल, ठीक है, यहाँ तक हुआ था बच्चों। आइए देखेंगे आगे क्या कहते हैं बच्चों। इस पेज में मतलब 30 पेज में कुछ चित्र दिए हैं उन्होंने, ठीक है, देख लो क्या है। मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र। मध्य अमेरिका की दाई ओर से बाई ओर को क्रमशः मतलब लेफ्ट से राइट देख लो। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। चित्र क्या कह रहा है, ठीक है, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक, कौवा और दवाखाने में आदमी। तो ऐसे अनेक विषय को या अनेक भावनाओं को उन्होंने क्या कर रहे, ऐसे चित्रों से दिखाते थे। समझ में आ रहे ना? वो जिस तरह चित्र के अनुसार अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करने लगे, उसके बारे में उदाहरण देते हैं इन्होंने। इधर तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। घेरना मतलब ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರೌಂಡ್. ತೂಫಾನ್ ಕಾ ದೇವತಾ, ತೂಫಾನ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ कहते हैं दाई ओर से बाई ओर, दाहिने मुड़, हाँ राइट से लेफ्ट तक, सॉरी, हाँ दाई ओर से बाई ओर को, राइट से लेफ्ट तक। ये तो उसमें तूफान का इधर है, देखो पहला एक, राइट से लेफ्ट तक तूफान। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ಅಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಒಂದು ದೇವತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस तरह अनेक कुछ चित्र है इधर, ठीक है, ये सभी चित्र एक एक संदेश दे रहे हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, ठीक है। अक्षरों की खोज के साथ, खोजना मतलब सर्च,
ಅಕ್ಷರಗಳ ಹುಡುಕಿದ ಅವರೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು। एक क्या उधर नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। जब अक्षरों की खोज हुई, ठीक है, तो उस समय क्या हो गया, एक नया युग शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो उस युग में क्या होने लगा, आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो अक्षरों की शुरुआत या अक्षरों की खोज जब हो गई, तो उस समय क्या हो गया, एक नया युग प्रारंभ हुआ। उस नया युग के आदमी ने क्या करने लगा, अपने विचार और अपने हिसाब किताब, अपने विचार हो या हिसाब मतलब ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಬರೆದಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ। लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो उस समय से आदमी या मानव को क्या किस नाम से बुलाने लगे, उन्होंने सभ्य नाम से कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब यह मनुष्य या आदमी जब से उन्होंने लिखने के लिए शुरू किया, तब से क्या हो गया, इतिहास शुरू हुआ। वही इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो आदिकाल में क्या घटनाएं घटी है उसे लिख कर रखना ही क्या है, वो इतिहास है। तो आदिकाल में लोग जब लिखने के लिए शुरू किए, समझ में रहे ना, अक्षरों की खोज करके लिखने के लिए वे लोग शुरू किए, उस समय से क्या हो गया, इतिहास का आरंभ शुरू हुआ। तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे जाते हैं। कौम मतलब जाति, ठीक है, या वंश। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास मतलब किसी भी देश हो या जाति का इतिहास हो, तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। जब आदमी या मनुष्य क्या लिख कर उन्होंने रखा है, वो जब से मिलने लगे, तब से क्या होने लगा, इतिहास शुरू हुआ। जाति के बारे में हो या देश के बारे में हो, इतिहास क्या हुआ, शुरू हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। देखो लो, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तो इस तरह हम एक अंदाज पर कह सकते हैं कि इतिहास को शुरू हुए, इतिहास शुरू होकर क्या कितने साल हुए, 6000 साल हुए हैं। 6000 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। 6000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। जब से हमें या जब से लोग लिखने के लिए शुरू किए, तब से क्या हुआ, इतिहास शुरू हुआ। आज अंदाज से हम कहते हैं कि लगभग इतिहास शुरू होकर कितने साल हुए, 6000 साल हुए, ठीक है। तो उससे पहले के काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इसका अर्थ क्या होता है, इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इतिहास से पूर्व का काल, इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। सही है। यदि तो उस समय आदमी या मनुष्य अक्षर की खोज नहीं किए थे, ठीक है, अक्षर की सर्च, खोज मतलब सर्च नहीं किए तो आज हमें इतिहास न मिलता था। समझ में रहे ना। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम इस इतिहास के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलता था, ठीक है। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में
आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। एक मिनट, क्या कहते हैं उन्होंने, हम यह न जान पाते कि, या हमें इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, या इस विषय के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन कौन से विषय है, किस विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं है या पता नहीं है। देखो इधर 1000 सालों में, ठीक है, कुछ 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. समझ में आ रहा है ना। इस विषय के ऐसे अनेक विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं है। कौन कौन से है, देखो इधर है, कुछ 1000 साल पहले आदमी किस प्रकार था, क्या क्या सोचता था, ಅಂದರೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಕೌನ್ ಕೌನ್ ರಾಜ ಹುಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜಗಳಿದ್ದರು, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, सही है। तो अक्षर सर्च करना या खोज, अक्षरों की खोज ये तो क्या है, मनुष्य आदमी की सबसे बड़ी खोज है, उसका एक बहुत बड़ा कार्य है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, सही है। मनुष्य जब अक्षरों की खोज की, वह एक उसका बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कार्य बन गया, समझ में आ रहे ना। जब मनुष्य अक्षरों की खोज किया तो उससे क्या लाभ होने लगा, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, समझ में आ रहे ना। जब मनुष्य अक्षरों की खोज किया, उस समय से क्या होने लगा, मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा. ಮನುಷ್ಯ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನೋ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. तो इसलिए हमें इतिहास पढ़ने के लिए मिला है, ठीक है। तो उस समय या आदिकाल में मनुष्य को अक्षरों की जानकारी नहीं हो तो हमें आज इतिहास नहीं मिलता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहते हैं कि मनुष्य का एक सबसे बड़ा काम क्या है, वो अक्षरों की खोज. जब मनुष्य अक्षरों की खोज किया तो उस समय से उन्होंने लिख कर रखने के लिए शुरू किया अपने विचारों को. इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे. वही कहते हैं, जब मनुष्य लिख कर रखने के लिए शुरू किया तो उस समय से क्या हो गया, एक पीढ़ी का इस्तेमाल, ज्ञान का इस्तेमाल, एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಸ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. समझ में ना, मतलब अब आप देखते हो उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए कहता हूँ मैं, टिप्पू सुल्तान, शिवाजी महाराज, ठीक है, ये कैसे थे, जिस तरह राज्य करते थे, समझ में ना. इसके बारे में या उन लोगों को बारे में हमें पता नहीं है, हम उन्हें नहीं देखे हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़कर समझ लेते हैं. इसके लिए कारण क्या है, इतिहास. वो शिवाजी महाराज एक बहुत वीर था, ठीक है, तो उसे हम नहीं देखे हैं, फिर भी उसके बारे में हमें बहुत अभिमान है, गर्व है मन में, ठीक है, क्योंकि तो उस व्यक्ति के बारे में इतिहास पढ़कर हम समझ लेते हैं. इतिहास जब से या अक्षरों की खोज जब हुआ तब से इतिहास की रचना शुरू हो गई, समझ में आ रहे ना. इसलिए तो इस तरह एक पीढ़ियों का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी के लोग करने लगे. अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ. जब अक्षरों की खोज हुआ, ठीक है, ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೋ
ಆವಾಗಿನಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, अक्षरों की खोज करने के बाद, सर्च होने के बाद पिछले 6000 सालों में ಅಂದರೆ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಮಾನವನ ಒಂದು ವಿಕಾಸ, ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 6000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದನೋ ಆಗಿನಿಂದ ಕಳೆದ 6000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. कहते हैं पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ. यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का. यह महत्व है अक्षरों का और मतलब मनुष्य जाति का विकास होने के लिए क्या कारण, वही उसका किसका महत्व है, वो अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का. मनुष्य जाति का वह विकास इस तरह तेजी से होने के लिए कारण क्या है, अक्षर और अक्षरों से बनी हुई लिपियों का. अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए. इसलिए ठीक है, हम सभी को यह अक्षरों की कहानी या अक्षरों का महत्व हमें समझना चाहिए. आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी. ठीक है, आज हम क्या अब उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अक्षरों को, जिन अक्षरों को हम पढ़ रहे हैं और लिखते हैं ये सब ये कब बनाए गए हैं और किसने बनाए, यह सब हम जानना क्या है, जरूरी है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमें लेखक जी गुणाकर मूले अक्षरों का महत्व, ठीक है, अक्षरों का खोज समझ में रहे ना, अक्षरों की खोज कब हुई, ठीक है, अब कितने साल हुए, अक्षरों का महत्व, अक्षर खोजने के बाद, ठीक है, तो उससे क्या लाभ हुआ, यह सब विषय लेखक जी गुणाकर मूले हमें अक्षरों का महत्व इस अध्याय से समझाने के लिए कोशिश की है बच्चों. ठीक है, तो इस पाठ से हमें अक्षरों के बारे में बहुत सारे विषय हम समझ लिए हैं. तो यहाँ तक यह पूरा पाठ समाप्त हुआ है बच्चों. तो अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, तो पाठ के पीछे प्रश्न है, तो उन प्रश्नों के बारे में, प्रश्नों के उत्तर क्या है, हम चर्चा करेंगे. तो आप क्या करना है, पहले मतलब आज यह पाठ समाप्त हुआ है, पाठ आप अच्छी तरह से पढ़कर, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर क्या है आप तैयारी होकर चर्चा करते समय आप क्या करना है, वो पुनरावर्तन कर लेना है. ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ते समय आप इसका उत्तर इस पेज में है, ठीक है, इस अंश में है, इस तरह पुनरावर्तन कर लेना क्या है, कर लेना है. तो उसके लिए आप क्या करना है, पाठ और एक बार पढ़ना है. तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों. धन्यवाद.